इस फिल्म की कहानी एक ऐसी दुनिया में सेट है जहां की सारी औरतें मारी जाती हैं एक पैंडेमिक के वजह से। लेकिन क्या होगा जब एक औरत बच जाती है और उसके पीछे दुनिया के सारे मर्द पड़ जाते हैं। तो चलिए जानते हैं आज की कहानी में कि उस लड़की के साथ क्या हुआ। फिल्म एक पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में सेट है जिसे एक घातक वायरस ने तबाह कर दिया है। पुरुष और महिला दोनों को ही ये वायरस इफेक्ट करता है, लेकिन रहस्यमय तरीके से ये केवल महिलाओं को मार रहा है। इसने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है और वैज्ञानिक इसका इलाज खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये वायरस बहुत अजीब है क्योंकि ये जीवों से उत्पन्न नहीं हुआ बल्कि राख के रूप में पृथ्वी पर गिरा है। जैसे जैसे महीने बीतते हैं महिला आबादी तेजी से घट रही है, इसीलिए उनके विलुप्त होने का खतरा भी है। और जबकि महिलाएं अपने आसपास रहने वाले पुरुषों से भी इन्फेक्ट हो सकती हैं, इसलिए दुनिया भर की सरकारों ने एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान में महिलाओं को सुरक्षित रखने के वादे के साथ एक आइसोलेशन कैंप बनवाया है, लेकिन वास्तव में उन्हें कैंप में जाने के लिए मजबूर किया जाता है। असली नेचर का पता लगाने के लिए उन पर अलग अलग क्रूर और दर्दनाक टेस्ट किए जाते हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि महिला अब दुर्लभ प्रजाति बन गई है और लाखों का इनाम उस आदमी को दिया जाएगा जो एक जिंदा महिला को पकड़ता है और उन्हें सरकार को सौंपता है। फिर हम एक क्वारंटीन अपार्टमेंट को देखते हैं जिसे विलियम नाम का एक लड़का किराए पर लिया है। सबसे पहले ये किसी नॉर्मल अपार्टमेंट की तरह दिखता है, लेकिन जल्दी हमें पता चलता है कि ईवा नाम की औरत भी यहाँ रहती है। वो कोई और नहीं बल्कि विलियम की गर्लफ्रेंड है। पता चलता है कि ईवा अब तक जिंदा रहने में कामयाब रही क्योंकि विल ने उसे अधिकारियों से अच्छी तरह छुपा कर रखा। विलियम अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर जाने या फोन करने भी नहीं देता, भले ही ये ईवा की भलाई के लिए ही क्यों ना हो। विल के कड़े नियम के वजह से कपल के रिश्ते में थोड़ी दरार जरूर आ गई है। हर बीतते दिन के साथ ईवा अपने अपार्टमेंट में घुटन महसूस करती है। वो बाहर जाने और सूरज को महसूस करने के लिए बेताब है। 400 दिन के बाद ईवा अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाती है। वो चुपके से हैजमेट सूट पहनती है और अपने बिल्डिंग के छत तक जाती है। जल्दी विल उसे नोटिस करता है और उसके पीछे दौड़ता है। हालांकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को रोक पाता, ईवा अपना सूट खोल देती है और खुद को राख से संक्रमित होने देती है। विल ईवा को वापस कमरे में चलने के लिए मना लेता है, लेकिन ये साफ है कि वो दोनों एक दूसरे से तंग आ चुके हैं। ईवा अपना हैजमेट सूट उतारती है और शावर में जाती है, जबकि विल सोफे पर रोने लगता है। अपनी गंदगी साफ करने के बाद ईवा एक किट निकालती है और ये चेक करने के लिए एक स्वैब टेस्ट लेती है कि क्या वो असली में वायरस से संक्रमित है या नहीं। जैसे ही वो रिजल्ट के लिए वेट करते हैं, दोनों को उनके घर के बाहर पुलिस की कई कारें दिखाई देती हैं। ये देखकर विल ईवा को उसके कमरे में ले जाता है और उसे बिस्तर के अंदर छिपने में मदद करता है। इसके बाद पुलिस घर में आते हैं। वो कुछ देर उस जगह की तलाशी लेते हैं और फिर विल को उसकी पहचान के बारे में पूछताछ करते हैं और हमें यहाँ ये पता चलता है कि अपार्टमेंट असली में ईवा और उसकी बेस्ट फ्रेंड कैरोलिन द्वारा किराए पर लिया गया था और कैरोलिन वायरस से अपनी जान गंवा दी थी। विल कॉन्फिडेंट से बताता है कि कैरोलिन उसकी प्रेमिका थी और उसने उसे सुरक्षित रखने के लिए इस क्वारंटीन जगह को बनाया था। पुलिस फिर उसे ईवा के बारे में पूछती है, जिसमें वो झूठ बोलता है कि वो वायरस के आने के बाद से गायब है। थोड़ी देर के बाद पुलिस को आखिरकार यकीन हो गया कि अपार्टमेंट में कोई महिला नहीं है और वो जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही हथियारबंद लोग आगे निकलते हैं, उनमें से एक विल को बताता है कि वो जानता है कि ईवा उसके साथ है। ये पता चला कि पुलिस ऑफिसर ने स्वैब टेस्ट को देख लिया जिसे ईवा टेबल पर भूल गई थी। टेस्ट पॉजिटिव निकला है, जिसका मतलब कि ईवा वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी है। हालांकि वो पुलिस ऑफिसर उस कपल पर दया दिखाता है और अपने सहयोगी को उसके बारे में नहीं बताता। जाने से पहले वो विल को ईवा के साथ अपने अंतिम कुछ दिनों का आनंद लेने के लिए कहता है। विल का दिल टूट जाता है, लेकिन वो खुद को संभालता है। इसके अलावा ईवा शहर से बाहर जाना चाहती है क्योंकि सालों तक अकेले रहना लगभग उसे पागल कर दिया है। इसके तुरंत बाद दोनों जल्द ही अपना सामान पैक करते हैं और अपने अपार्टमेंट से निकलते हैं। ईवा एक आदमी के रूप में कपड़े पहनती है और शहर से बाहर निकलते समय वो एक स्टोर पर जाते हैं। वो देखती है कि टैम्पोन को फ्री कर दिया गया है क्योंकि अब दुनिया में लगभग कोई महिला बची ही नहीं है। लेकिन जैसे ही ईवा कुछ टैम्पॉन्स लेने की कोशिश करती है, स्टोर क्लर्क उसे पकड़ लेता है। लंबे समय के बाद वो एक महिला को देखकर हैरान रह जाता है। जब ईवा घबराने लगती है तो विल अपनी बंदूक निकालता है और उस आदमी को अपना मुंह बंद रखने के लिए धमकी देता है। जब आदमी सरेंडर करने के लिए जमीन पर लेटता है तो कपल दुकान से बाहर भाग जाते हैं।
अब एक फ्लैशबैक देखते हैं जब सब कुछ नॉर्मल था। टीवी पर एक न्यूज चैनल रिपोर्ट करता है कि दुर्लभ धूमकेतु पृथ्वी के करीब से गुजरने के लिए तैयार है। इस बीच विल 1 साल की डेटिंग के बाद ईवा के साथ अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। एक दिन जब दोनों अकेले कुछ क्वालिटी टाइम बिताते हैं तो कुछ अजीब से बर्फ जैसे दिखने वाले चीज आसमान से गिरने लगते हैं। दोनों हैरान हैं क्योंकि सर्दी अभी दूर है, लेकिन जब वो खिड़की के बाहर झांकते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये राख है। तभी ईवा की बेस्ट फ्रेंड कैरोलिन राख में ढकी हुई घर लौटती है और वो कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही चक्कर खाकर वो जमीन पर गिर जाती है। प्रेजेंट में वापस विल और ईवा एक मोटेल में आ जाते हैं। वहाँ एक कमरे में राइफलों के साथ कुछ पुरुषों को वो देखते हैं। हालांकि दोनों उन्हें इग्नोर करते हैं और उसी मोटेल में रात बिताते हैं। अगले दिन जंगल में जाने से पहले ईवा एक रेस्टोरेंट में खाना खाने की इच्छा जाहिर करती है। दोनों एक डाइनर में जाते हैं। वहाँ न्यूज चल रहा होता है कि यूएस सेंटर फॉर रीबर्थ एंड रीपॉपुलेशन के वैज्ञानिकों ने एक आर्टिफिशियल एम्ब्रायो बनाया है। लेटेस्ट ट्रायल्स में देखा गया कि एम्ब्रायो 1 महीने तक जिंदा रह सकता है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और कई वर्ल्ड लीडर्स ने इस उपलब्धि की प्रशंसा भी की है, क्योंकि HNV-21 वायरस का इलाज मिलने के बाद ये रीपॉपुलेशन का सबसे आसान तरीका हो सकता है। न्यूज़ ये भी बताता है कि सरकार ने जिंदा अमेरिकी महिलाओं की रिपोर्ट करने या उनका पता लगाने के लिए इनाम को बढ़ाकर $2 मिलियन कर दिया है। सभी टीवी देख रहे होते हैं, तभी मोटेल में देखे जाने वाले आदमी डाइनर पर पहुंचते हैं और खबर को देखकर खुश हो जाते हैं। अचानक ईवा के कान से खून बहना शुरू हो जाता है। ये दर्शाता है कि उसकी मौत अब नजदीक है। जब विल को इस बात का पता चलता है तो वो बिल बिना भरे वहां से चले जाते हैं। एक आदमी आर्थर और उसका बेटा केसी दोनों को नोटिस करते हैं और दोनों ने ये भी नोटिस कर लिया कि ईवा असली में एक महिला है। इसके तुरंत बाद ईवा को हेमोरेज होना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से विल घबराने लगता है क्योंकि ये इन्फेक्शन साइकिल का पहला स्टेज है। हताशा में वो ईवा को पूरा इन्फेक्शन साइकिल पढ़कर सुनाता है, जिससे ईवा गुस्सा हो जाती है। इसीलिए वो उसे कार को रोकने को कहती है और फिर पास की झाड़ियों में भाग जाती है। हालांकि जब वो थोड़ी देर पहुंचती है तो वो रोने लगती है क्योंकि वो ये सबसे थक चुकी है। कुछ समय के बाद वो लौट आती है और दोनों अपनी जर्नी जारी रखते हैं। जल्दी वो जंगल में एंटर करते हैं और एक वाटरफॉल के पास आते हैं। फिल्म फिर से फ्लैशबैक में जाती है जब राख के संपर्क में आने के कारण कैरोलिन बेहोश हो गई थी। विल और ईवा तुरंत उसे अस्पताल में ले जाते हैं, लेकिन जल्द ही कैरोलिन को मृत घोषित कर दिया जाता है। फिर उन्हें पता चलता है कि इस रहस्यमय बीमारी से केवल महिलाएं ही संक्रमित हो रही हैं। ये महसूस करते हुए कि विल की गर्लफ्रेंड की जान खतरे में हो सकती है, विल अस्पताल के कमरे में घुस जाता है और 2 हैजमेट सूट चुरा लेता है ताकि वो राख से अपनी रक्षा कर सकें। फिर पीछे के दरवाजे से वो भाग जाते हैं। जब वो घर लौटते हैं तो ईवा के पिता महेश को कॉल करते हैं, जो एक डॉक्टर है। महेश बताता है कि उनके यहाँ भी राख ने कहर बरपा रखा है और हजारों महिलाएं पहले ही मर चुकी हैं। वो फिर सुझाव देता है कि दोनों खुद को क्वारंटीन कर लें और विल तुरंत काम पर लग जाता है। विल फर्नीचर, जर्म रेजिस्टेंट प्लास्टिक और कई दूसरे चीजों के साथ घर को सुरक्षित करने में लग जाता है। ईवा सुरक्षा उपायों के बारे में बहुत लापरवाह है, जबकि विल बहुत सीरियस है और हर चीज के बारे में वो सावधान है। वो रात भर पानी उबालने के लिए जागता है और सुबह वो दुकान पर पैकेज खाना लाने जाता है। वो घर के चारों ओर अल्ट्रावायलेट रोशनी भी लगाता है, जो 1-2 फीट के भीतर कीटाणुओं को मार देती हैं। इसके अलावा वो हमेशा ईवा से दूर रहता है, ये जानते हुए कि विल उसे बीमारी पहुंचा सकता है। कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन वायरस से बहुत लोगों की जान गई हैं। आखिरकार सरकार सभी महिलाओं से एम्ब्रायो प्रोजेक्ट के लिए मेडिकल फैसिलिटीज में आने को कहती हैं, जो पृथ्वी को फिर से बसाने का एक तरीका खोजने का इरादा रखती है। सरकार कैंप्स की सुंदर तस्वीर पेश करने की कोशिश करती है, लेकिन इंटरनेट पर जल्द ही महिलाओं पर किए जा रहे भयानक एक्सपेरिमेंट्स के बारे में न्यूज की बाढ़ आ जाती है। इसलिए विल ईवा को सरकार को सौंपने से इनकार कर देता है और वो एक बिस्तर बनाता है जहां ईवा एहतियात के तौर पर अधिकारियों से छिप सकती है। अगले कुछ महीनों के दौरान विल बेहद पागल हो जाता है और एक के बाद एक वो ईवा की सारी फ्रीडम छीन लेता है। वो उसे फोन का यूज करने से भी मना करता है, इस डर से कि सरकार उनकी बात सुन रही होगी। ईवा खुद को बिजी रखने के लिए सीक्रेट ऑल वुमेन ऑनलाइन फोरम में समय बिताती है। विल उसे फोरम का यूज करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो सुनने से इनकार कर देती है। दुर्भाग्य से चैट में बचे लोगों की संख्या भी कम होती जा रही है, जिससे ईवा निराश हो जाती है।
प्रेजेंट में वापस विल और ईवा घंटों चलते हैं और रात में वो आग जलाते हैं और एक टेंट लगाते हैं। अगले दिन वो अपनी जर्नी जारी रखते हैं और ईवा अपने बॉयफ्रेंड को खुश करने की कोशिश करती है। विल ईवा को शूट करना सिखाता है। दूसरी ओर हम उसी बाप बेटे को देखते हैं, यानी कि आर्थर और केसी को, जो जंगल में गाड़ी चला रहे होते हैं। वो ईवा पर कब्जा करके $2 मिलियन का इनाम लेना चाहते हैं और ये पता चला कि डाइनर में ईवा के छोड़े गए नक्शे का यूज करके दोनों ने विल और ईवा को जंगल में ढूंढ लिया है। जल्दी दोनों राइफलों से लैस जंगल में आगे बढ़ते हैं। रात में ईवा और विल फिर से एक टेंट लगाते हैं और तभी ईवा को दौरे पड़ने लगते हैं और विल उसे आराम दिलाने में मदद करता है। अगले दिन ईवा नदी से पानी लाने के लिए जल्दी उठती है। हालांकि जब वापस लौटती है तो वो दूर से देखती है कि आर्थर और केसी ने विल को बंधक बना लिया है। उन्होंने विल को पेड़ से कसकर बांध दिया है। कुछ समय के बाद आर्थर ईवा का पता लगाता है और उसका पीछा करता है, लेकिन वो भागने में सफल हो जाती है। बाप बेटे इस उम्मीद में विल को बंधक बनाकर रखे हैं कि ईवा विल के खातिर वापस जरूर आएगी। रात में केसी राइफल के साथ पहरा देता है जबकि उसके पिता सो जाते हैं। ईवा अपनी खुद की एक प्लान बनाती है और रात के अंधेरे में वो बिना कपड़े पहने केसी के पास जाती है। केसी उसकी सुंदरता से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और ईवा मौका देखकर उसे घायल कर देती है। इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को फ्री करती है और बिना समय बर्बाद किए वो राइफल लेता है और आर्थर को गोली मार देता है। इसके बाद हम और एक फ्लैशबैक देखते हैं। वायरस के आए हुए 400 दिन हो चुके हैं। ईवा के फोन पर उसके पिता के कई मिस्ड कॉल आते हैं। ये उसे चिंतित करता है। ये महसूस करते हुए कि कुछ गलत हुआ है, वो अपने पिता से बात करने पर जोर देती है, लेकिन विल केवल माइक और कैमरा ऑफ करके वीडियो कॉल करने के लिए मान जाता है। कॉल पर ईवा के पिता बताते हैं कि सरकार ईवा की मां को ले जा चुके हैं। वो 60 साल की है फिर भी। ये बोलते हुए वो फूट फूट कर रोने लगता है और वो अपनी बेटी को देखने की इच्छा जाहिर करता है। लेकिन जैसे ही ईवा कैमरा और माइक चालू करने जाती है तो विल कॉल कट कर देता है और ईवा उस पर भड़क जाती है। वो फिर उस पर बंदूक पॉइंट करती है और उसे हमेशा के लिए चले जाने को कहती है। विल के चले जाने के बाद ईवा अपने लैपटॉप से झरने का एक फोटो देखती है। ये उसे शांति, प्रेम और फ्रीडम की याद दिलाती है, इसीलिए वो बाहर निकलने का फैसला करती है। वो हैजमैट सूट पहनती है और अपार्टमेंट की छत पर जाती है। प्रेजेंट में वापस विल और ईवा अपनी जर्नी जारी रखते हैं और वो आखिरकार वाटरफॉल तक पहुंच जाते हैं। वहां दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, ये जानते हुए कि वो हमेशा सोलमेट्स रहेंगे। ईवा को लगता है कि वो विल पर बोझ डाल रही थी और जैसे ही वो अपनी मौत का इंतजार कर रही होती है वो मुस्कुराती है। और इसी के साथ ओनली मूवी यहीं एंड होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।